धुमऊ तेजहि सहज करुआई, अंगऊ प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरिणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकुर कविता सरित की, ज्यो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बिनती भली हुई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री रघुनाथ जी, कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जलवादी नदी घड़ा गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे ही अति सबहि, मम भनिति राम जस संग। दारू बिचारू की करई, कहूँ बंदिया मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। सयाम सुरभि पय बिसद अति गुणत, करही सब पान गिरा घग्रामय सिय राम। जस गावही सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्वाऊ भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यशों को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानसिक मुक्ता छवि जैसी, अरि गिरिगर सिर सोहे न तैसी। निपु किरीट तरुणी तनुपाई, लही सकल शोभा अधिकाई। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह साफ पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और निवृत्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ते सही सुख भी कबती बधु कही, उपजही अनंत अनंत छवि लही। भक्ति हेतु बधि भवन बिहाई, सुमरत सारद आवेति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुभ कवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अत्यंत कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु आहनवाए, सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। कवि गोविंद अस हृदय बिचारी, ग्वाही हरिजस कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि की यश का ही गान करते हैं कि ही प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाइत शारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप
और सरस्वती को स्वावित नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरी विचारू होई कबित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता हो। जुगति बेदी पुनि पुनाहरी रामचरित बर त्याग। पहिरही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेमों को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बयास बेश मराला। चलत कुपथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को बाढ़ते हैं। बचक भगत कही राम के किकर कंचन को काम के। तह मह प्रथम रेख जगमोरी दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्मी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों को सबसे पहले मेरी गिनती है, जो अपने अवगुण सब कहूँ बाण ही कथा पार नहीं लाहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने थोड़े मुँह जने ही साए। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी ही में समझ लेंगे। समुझी विधि विनती मोरी कहूँ न कथा सुनहि देहि खोरी। एतहु पर करी हई जे आशंका मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी ना होई नहीं चतुर कहाऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी नृत्य संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसकत मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहूँ तूल के ही लेख माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति गदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरी मन बहुत हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि के ही बनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाहु भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव
बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज भवसागर से तार देता है। एक अनिहि अरूप अनामा अज सचिनानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल परनत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छऊ, जेहि करुणा करी किना ना करो। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान का परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बधु बरनहि हरिजस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त कराने वाले गिरी बिनवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में श्री रघुपति गुण गाथा, कहु नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीर्ति नाही, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराई। चढ़ी पिपलाकहु परम लघु, बिना श्रम पारही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजन बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सूर्यश वर्णन किया है। चरण कमल बंधहु तिन केरे, परुनहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कबही न करु प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सियाने, भाषाम जिन्ह हरि चरित बखाने। भैजे अरहि जे होई हई आगे, परनहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषाओं में श्री हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले ही हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहि बरदानु, साधु समाज भनीति सन मानु। जो प्रबंध बंधु नेहि आदर रही, सो श्रम बाधी बाल कवि करही।
आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसी सम सब कह हित होई। राम सुकीर्ति भनीति बदेसा, असमंजस असमोहि अदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह सामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोहु मोरे, सियाही सुहाविनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सियाही टाट पर भी सुहाविनी लगती है। सरल कबीत कीर्ति बिमल सोही, आदरही सुजान, सहज बयर बिसराही रिपु, जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिनमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिससे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैरों को भूलकर सराहना करने लगे। सोना होई बिनु बिमल मति मोही, मति बल अति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूँ। कवि गोविंद रघुबर चरित मानस मजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि, लिखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो श्री रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंधहु मुनि पद कंजू रामयन, जिहि निर्मयु सखर सो कोमल, मजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंधहु चारऊ वेद भव बारिधि बोति सरिस, जिनहि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। बंधहु विधि पद रेणु भव सागर, जहि किन्ह जह संत सुधा शशि धेनु, प्रकटे खल भीष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। बविधु विप्रो बुद्धि ग्रह चरण विद्धि करहु कर जोरी, होई प्रसन्न वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंधहु सारद सुसरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप कर एका, कहत सुनत एक अर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुर पितु मातु महेश भवानी, पनरो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित नरुपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य
नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कष्ट कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरसा। अनमिल खाकर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सांभर मंत्र समूहों की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, जो सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मृत मंगल मूला। सुमरी सेवा सब पाई पसाऊ, परनऊ रामचरित चित चारू। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम जी का चरित्र का वर्णन करता हूँ। बनीति मोरी शिव कृपा बिनाती, शीश समाज मिली मनुसु सुराती। जे एहि कथा ही स्नेह समेता, कही सुनहि समुझहु सचेता। होई हरि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझकर बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचहूँ मोही पर जोहर, गोरी पराऊँ पसाऊँ तो फुर हो, जो केहू सब भाषा बनीति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंधहूँ अवधपुरी अति पावनी, सर जो सरी कलुष नासाविनी। प्रणहु पुर नर नारही बरोही, ममता जिन पर प्रभाव न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनई बसाए। बंधहु कौशल्या दिशि पछारी, पाछी प्राची। कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली रही है। प्रगटेहु जन रघुपति सीसी, चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा से तु सेवक जानी। जिन्हि बरची बड़ बेहू विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्वों को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाल के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण रूपी की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्रों का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी की माता और पिता होने का कारण महिमा की सीमा है। बंधु अवध भाऊ आल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बछु रथ दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परेहु। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरण में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल
दयालु प्रभु के बिछुते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। परिणव परिजन सहित बंधेहु, जाहि राम पद गुण सनेहु। जोग भोग मह राखहु गोई, राम बिलोकत प्रकटेहु सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे प्रकट हो गए। परिणव प्रथम भरत के चरणा, जासहु नेम व्रत जाहि न बरसा। राम चरण पंकज मन जासु, लुबधु मधुप इव तजहि न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति बिमल पताका, दंड समान भऊ जस जागा। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका श्री लक्ष्मण जी का यश पताकाओं ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो हूँ अवतेरहूँ भूमि भैतारण। सदा सो सानुकूल रह मोर पर, कृपा सिंधु सो मित्री गुण गाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों को खाने कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी के मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बनऊ हनुमाना, राम जसु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। परिणहु पवन कुमार खल बन पावक, ज्ञान घर जासु हृदय अगार, बसई राम सर चापदर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वनों में भ्रमण करने के लिए अग्नि रूपी हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय में भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी का निवास है। कपिति रीछ निशाचर राजा, अंगादिक ने कीस समाजा। बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रक्षकों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी को और अंगद जी आदि जिन वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधर्म पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी की प्रणाम कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंधु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरण के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद, जे मुनिवर बज्ञान बिसारत। परिणहु सबहि धरनी दहि, ऋषिमा करहु कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझ पर अपने दास जानकर कृपा कीजिए।